आज चलते हैं उन ट्रिक्स को देखने जो कि आपको बेहद काम आने वाली है। और वो चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो सबसे पहली ट्रिक हम देखते हैं वो है तकियों की खोल को लेकर और हैंगर्स को लेकर। हैंगर्स हमारे घर में होते ही हैं और तकिए के खोल जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिनकी जैसे चादर वगैरह खराब हो जाती है या तकिया एक रह जाता है, उनका आज यूज करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि तकिया तो ठीक ठाक है लेकिन चादर खराब हो गई है, इस तकिए का यूज क्या करें। वैसे तो कई सारे यूज होते ही हैं, लेकिन आप इस तकिए के अंदर हैंगर को डालकर देखिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसके दो तरीके हैं, ये देखिए मैं हैंगर को डाल के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप छोटा सा होल भी कर सकते हैं जिससे आपका हैंगर बाहर निकल जाए, और बिना होल किए भी आप इस हैंगर को यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को आप देखिए और बहुत सारे कामों को आसान कर दीजिए। कई बार हमारे जो कपड़े होते हैं मैले, उनके लिए हम बकेट रखते हैं, कई बार वो बकेट खराब हो गई होती है तो दूसरी लेने जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स को देखकर आप बहुत सारे खर्चे को बचा सकते हो। और हाँ बच्चों, हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो तकिए की खोल है ना, इससे आप इसका जो हैंगर मैंने लगा दिया इस वॉशरूम में आप लगा दीजिए जहां आपकी वॉशिंग मशीन है, जहां या तो आप कपड़े धोते हो। तो इस तरीके से जब आप लगा देंगे तो इसमें खूब सारे आपके मैले कपड़े इसमें डाल सकते हो। और भी कई काम हम कर सकते हैं, जैसे कि कई ऐसे सामान होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स होते हैं या कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम इधर उधर बिखरा हुआ नहीं देख सकते, उन्हें हम आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है किसी रेंट के घर में हम रह रहे हैं, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते और सामान बहुत ज्यादा है, उसे अरेंज कैसे करें वो भी एक टास्क हो जाता है। तो इस तरीके से हम काफी सारा सामान को इस तरीके से हम रख सकते हैं एक छोटी सी बैग के अंदर। अब बच्चों देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफाई करते हैं लेकिन डस्ट इतनी अंदर चली जाती है कि हमारी न तो झाड़ू जा सकती है और ना ही रोज रोज फर्नीचर को इधर उधर कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी एक ट्रिक बताती हूँ जिससे फर्नीचर वहीं के वहीं रखे रहें लेकिन आपकी सफाई बराबर हो जाए। अब मैं एक हैंगर को सॉक्स बना रही हूँ। अब आपको लगेगा सर्दियाँ तो हमारे लिए है, ये हैंगर को सॉक्स क्यों पहना रहे हो, बहुत ही अजीब सा फील होगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि हम घर में सफाई कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे फर्नीचर होते हैं कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि उसमें ना झाड़ू वगैरह नहीं जा सकता, तो अंदर बहुत कचरा हो जाता है। कई बार बच्चे जब खाते पीते हैं तो इधर उधर कचरा जब अंदर चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है जब हम उस फर्नीचर को हटाते हैं। तो ऐसा ना हो, पूरी तरीके से सफाई हो सके तो ये हैंगर आपका बहुत काम करेगा। जैसे कि एक सेंट्रल टेबल है और काफी नीचे तक है, इसके अंदर झाड़ू नहीं जा पाती है मेरी, तो मैं इस तरीके से कई बार इसकी सफाई कर देती हूँ। आप देख रहे हैं काफी सारी मिट्टी, अभी तो मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ इसलिए इसके अंदर कुछ ज्यादा कचरा नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों के चॉकलेट के रैपर्स या कुछ सब्जियों के रैपर्स, कई सारी चीजें अंदर घुसती चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। जब हमें उस फर्नीचर को हटाना होता है तब जाके समझ में आता है कि बहुत सारा कचरा है। तो अगर आप 2-4 दिन में 8 दिन में इस तरीके से सफाई करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका काम आसान हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने जो कि हैंगर को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हैंगर तो होते हैं और कई बार ऐसी वेस्ट चीज़ भी होती है जैसे कि कर्टन के रिंग्स या फिर हमारी पुरानी चूड़ियाँ। आज उनकी एक ट्रिक देख लीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी और ख़ास तौर से सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने हैंगर की ही। सर्दियों का टाइम है, इस समय हमारे कई सारी शॉल्स और स्टूल्स बहुत सारे खुल जाते हैं। अब ऐसे में अलमीरा में जगह तो उतनी ही होती है, तो हम करें क्या, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं कि इनको कैसे मैनेज करके रखें जब भी हमें पहननी हो फटाफट से निकल लें। खास तौर से ना जो वर्किंग होती हैं उनको तो डेली नई कुछ चाहिए, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे काम इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास हैंगर है और हैंगर के साथ साथ ही आपने देखा कि मेरे पास कुछ पर्दे के गोल गोल रिंग्स हैं जो कि बेकार हो गए हैं। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारी वेस्ट चीजें होती हैं, चूड़ियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, वो आप इस तरीके से हैंगर के अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक ही हैंगर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ 4-5 डाली हैं तो उसका बैलेंस नहीं बन रहा, जब आप इसमें 12 रिंग्स डाल देंगे ना तो बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। और हाँ, इन सारी ट्रिक्स में से आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी ये भी मुझे जरूर बताइए।
और हाँ बच्चों, अब वो ट्रिक देखते हैं जो कि आपको बिना खर्चे बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएगी, जैसे कि मच्छर और मक्खियाँ। वो किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है। आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपने ये छोटी सी ट्रिक को फॉलो किया तो मच्छर मक्खी दूर भाग जाएंगे। प्याज को हम इस तरफ से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अंदर से होल कर देते हैं। अब आपको लगेगा प्याज में होल करने का क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ा रीज़न है प्याज को होल करने का। और एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें इस प्याज को जिसका हमने होल किया है अंदर से, उसको हम रख देते हैं। जो ये इतना इफ़ेक्टिव आपको लगेगा तो आप बार बार सबको शेयर भी करोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसके अंदर जो पूजा में हम दिया जलाते हैं, बत्ती होती है ना, उस बत्ती को मैंने डाल दिया है। ये देखिए, इस बत्ती को डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तेल, जैसे सरसों का तेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तिल का तेल, जो भी आप पूजा घर में यूज़ करते हो। वैसे सरसों का तेल डालोगे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप तेल यूज़ करते हो, रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा कपूर भी डाल दीजिए। चाहे तो आप कपूर की टिकिया पूरी डाल दें या फिर इसे कूट के भी डाल सकते हैं। इसका दिया बना लीजिए, मतलब ठाकुर जी के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, आप अपने घर के लिए, किचन के लिए या आपके गार्डन के लिए, जहाँ भी आपको मच्छर मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो वहाँ पर आप ये लगा लीजिए। आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अनियन इतना इफ़ेक्टिव होता है, अपनी खुशबू से मच्छर मक्खी को आने ही नहीं देगा। और जो हमने उसमें कपूर डाला है ना, तो आपको डबल फ़ायदा होगा। आपने ये ट्रिक तो देख ली, लेकिन आपका अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, हमारे घर में तो प्याज ही नहीं आता। जब प्याज आएगा ही नहीं तो उसे यूज़ कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। तो चलिए ना एक और ट्रिक देख लेते हैं। नींबू ले लीजिए। नींबू को भी इस तरीके से आप क्या कीजिए, ये देखिए, इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करके पूरा जूस उसका निकाल लीजिए। मतलब नींबू के छिलके का हम बेसिकली यूज़ करेंगे। अब इसमें भर दीजिए तेल। तेल भर के वही बत्ती रखिए जो कि हम मंदिर में दिए के लिए यूज़ करते हैं। और कपूर को मैंने कूटा है ना पेपर से, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। अब नींबू का जो लेमन का जो फ्रेगनेंस होता है वो वैसे ही सभी को बेहद पसंद होता है, क्योंकि प्याज का सबको पसंद नहीं आता। इसके सामने मैंने चूरा करके जो कपूर डाल दिया है ना, उससे बहुत इफेक्टिव होगा। तो मच्छर मक्खियाँ दूर भाग जाएंगी और जो भीनी भीनी इसकी खुशबू होगी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको बहुत सारे मच्छरों से मक्खियों से बचाएगा। और कपूर जलाना वैसे भी घर में बहुत ही अच्छा होता है, घर की नेगेटिविटी जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो प्याज के साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो नींबू के साथ कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। नींबू का पूरा जूस निकाल के अपना यूज़ कर लीजिए, खाली छिलके में इस तरीके से बना लीजिए। है ना बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक। जैसे कि हमारे पास ये मच्छर भगाने की मशीन तो होती है, लेकिन कई बार उसकी रिफ़िल नहीं होती है और हम सोचते हैं कि रूम में कैसे जलाएं इसको। जो रूम में अगर आपको जलाना है तो एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। इसे हाई कर दीजिए और ऑन करके रख दीजिए। अब ये रिफ़िल के बिना कैसे काम करेगा? आपके पास कपूर की टिकिया हो, वो आप ऐसे सेंटर में जो होल होता है ना, जहाँ पर हमारी रिफ़िल का होल होता है, वहाँ पर ये आप डाल दीजिए। आप देखेंगे कि अगर रिफ़िल नहीं है तब भी आपकी इस मशीन ने बहुत बढ़िया काम किया, मच्छरों को भगा दिया, मच्छरों को पास आने नहीं दिया है। तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप इसे ज़रूर यूज़ करो। जब भी कभी आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम रिफ़िल नहीं लगा पाते, तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं बच्चों अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी ट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है कि पेट खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मोशन ज़्यादा होते हैं। आपने कई बार गोली ले ली है, अब आप थक गए हो, लेकिन पेट खराब अभी भी है। तो एक छोटी सी ट्रिक नानी दादी की फॉलो कीजिए। जैसे कि नानी दादी लोग ये कहती थी कि नॉर्मल सी आप चाय बना लीजिए। चाय बनाकर आधा कप उसे लीजिए और आधा कप पानी डाल दीजिए नॉर्मल, और उसे गट गट करके पी जाइए। आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाय की पत्ती, मतलब आधा चम्मच से भी कम आप चाय की पत्ती को फाँक लीजिए। मतलब फाँकना होता है, खाना नहीं है, बस आप मुंह में डालकर पानी पी लीजिए हल्का सा। और अगर आप ऐसे नहीं ले पाते हो तो कुछ दाने आप चीनी के मिला लीजिए। वैसे फाँकोगे ना तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, आप करके देखिए। अब बारी आती है, कई बार ऐसा होता है, सर्दियों का टाइम है, हमें हरारत तो रहती है, लेकिन हम टेम्परेचर में देखते हैं तो हमें कोई फीवर वगैरह नहीं होता। ऐसे में बहुत इरिटेट होते हैं, कई बार गोली लेते हैं। मैं आपको आज एक ट्रिक बताती हूँ। गुनगुने पानी से आप नहाइए और नहाते टाइम पानी में एक आधा चम्मच
नमक डाल दीजिए। नमक वाले पानी से जब आप नहाएंगे ना, जो हरारत सी है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये भी नानी दादी वाला नुस्खा है, बहुत ही काम करेगा। तो चलिए, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।